वैसे तो इंसानों की जिंदगी एकदम रेस की मैदान जैसा हो गया है। हर कोई एक दूसरे को पसार कर आगे बढ़ने के चक्कर में लगा हुआ है। ये बच्चे जो स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, वो एम्प्लॉय जो प्रमोशन पाने की राह देख रहा है, या फिर इस पड़ोस वाली शादी को ही देख लो, सबसे ज्यादा चमक धमक दिखाना चाहता है। ये सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन आजकल के जो नए हालात है, सोशल मीडिया वाले, वो कंपटीशन ही है जिसने सबसे ज्यादा लाइक्स बटोरने तक की लड़ाई लगा रखी है। और मजे की बात यह है कि सबके सब अपने अपने कंपटीशन के मैदान में चल रहे हैं। मतलब जिंदगी का सीधा सा नियम है भाई, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, आगे बढ़ो, बस किसी से ये मत पूछ लेना कि आखिर जाना कहाँ है। मुद्दे की बात यह है कि ये पौधे भी जीने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, खासकर जब बात लाइट, न्यूट्रिएंट्स और पानी की आती है। अब इनके बीच की सबसे मजेदार चीज है शेड अवॉइडेंस, यानी छांव से बचने की कला। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें पौधे हर वो तिकड़म आजमा लेते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा रोशनी हथिया सके। विज्ञान वालों ने इस पर खूब रिसर्च की है। वेजनिंजन यूनिवर्सिटी के लैबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिक साइटोकिनिन नाम का हार्मोन पर नजर लगाए बैठे हैं। ये हार्मोन ऐसा खेल करता है कि पौधे छांव से बचकर ज्यादा से ज्यादा धूप हथियाने का जुगाड़ लगाते हैं। रोशनी की लूटमार को लेकर पौधों के बीच एक बड़ी कंपटीशन चल रही है। लेकिन ये पौधे कैसे पता लगाते हैं कि उनके आसपास भीड़ या कंपटीशन बढ़ रही है? इसके पीछे का राज भी रोशनी का खेल ही है। जब खेत में पौधों की भीड़ भाड़ हो जाती है ना, तो लाल रोशनी यानी रेड लाइट को पौधे झट से सूस लेते हैं, लेकिन फार रेड लाइट यानी लंबी वाली रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ, ये रेड और फार रेड लाइट का फंडा अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। क्योंकि रोशनी भी कोई सिंपल चीज नहीं है, इसका भी अपना पूरा खानदान है, जैसे अपना रेड लाइट और फार रेड लाइट। अब नाम सुनकर मत सोचना कि ये सिर्फ गाड़ियों के सिग्नल वाले रंग है, क्योंकि लाल रोशनी सूरज सासू का फेवरेट है। पौधे इसे एकदम शौक से पी जाते हैं, क्योंकि इसके वजह से पौधों को उगने और मजबूत बनने में मदद मिलते हैं। मतलब ये पौधों के लिए किसी टीचर से कम नहीं है जो कहे कि पढ़ाई कर ले बेटा तो टॉप करेगा। लेकिन फार रेड लाइट इस कहानी का वो शैतानी बच्चा है जो अपनी लंबी लंबी वेवलेंथ वाली रोशनी से इन नन्हे मुन्ने पौधों के बीच भंगी करवा देते हैं। जब पौधों को पता लगता है कि फार रेड लाइट ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आसपास भीड़ बढ़ रही है। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, ये रेड और फार रेड लाइट की प्रोपोर्शन गड़बड़ाने लगता है, और यहीं पर फाइटोक्रोम नाम का सुपर सेंसर काम करता है। ये कंफर्म करता है कि रेड लाइट और फार रेड लाइट में कौन सा ज्यादा है। अगर सिर्फ लाल रोशनी ज्यादा है तो पौधा रिलैक्स होकर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन फार रेड लाइट ज्यादा हो गई तो पौधे की तने लंबे होने लगते और पत्ते सीधा आसमान की ओर खड़े हो जाते, क्योंकि इन्हें तो बस सूरज चाहिए। कौन नीचे रहे क्या फर्क पड़ता है? इनका बस एक ही फिलॉसफी है, पड़ोसियों को पीछे छोड़ो और धूप पर कब्जा जमाओ। अब लाइट को लेकर पौधों के बीच लूटपाट होना तो पुरानी बात हो गई, लेकिन प्रोफेसर पिकरिक और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर पियर गौत्रा ने इस लड़ाई का एक और पहलू पकड़ लिया है। इन लोगों ने सोचा लाइट तो ठीक है, लेकिन ये पौधे जमीन के नीचे यानी नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स के लिए कैसे भिड़ते हैं? वैसे तो पौधों की आपसी बातें सुनने का मामला बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आसान भाषा में समझे तो मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, ये पौधों को उसके जड़ों से खुफिया संदेश के जरिए पता चलता है। और ये इन्फॉर्मेशन लाता है साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन। ये जड़ों में बनता है और पत्तों और तनों तक जाता है। मतलब जितना नाइट्रोजन उतना साइटोकाइनिन। अब साइंटिस्टों को पता चलता है कि जब मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है तो पौधों का सांस से बचने का जोश ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने साइटोकाइनिन का एक्स्ट्रा डोज दे दिया, पौधों ने लंबाई में ऐसा उछाल मारा जैसे बॉडी बिल्डर को प्रोटीन शेक मिल गया हो। ये खोज जोरदार थी। साइटोकाइनिन सिर्फ जड़ों से धूप तक की कहानी का पार्ट नहीं, पौधों की सांस से आजादी में भी बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन ये साइटोकिनिन तो बड़ा घमंडी हार्मोन निकला। इसके बारे में पहले की रिसर्च तो ग्रोथ रोकने वाले विलन मानते थे। लेकिन ये गलतफहमी कैसे हुई? क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट अंधेरे में उगाए गए पौधों पर किए गए थे। जाहिर है पौधे तो वैसे भी धीमी ही बढ़ेगी, लेकिन असली खेल तो तब होता है जब पौधे रोशनी में उगते हैं, वो भी नॉर्मल सफेद रोशनी में नहीं बल्कि फार रेड लाइट की ओवरडोज में। अब देखो, इस रिसर्च में पता चला कि कुछ खास प्रोटीन है
जो साइटोकिनिन को अपना असर दिखाने से रोकते हैं। लेकिन जब इन पर फार रेड लाइट की मार पड़ती है तो ये प्रोटीन खुद ही चुप हो जाते हैं। मतलब ये पूरा खेल रोकने और फिर उससे ज्यादा जोर से बढ़ाने का है। पहले साइटोकिनिन को दबाओ, फार रेड लाइट से उस दबाव को हटाओ। फसलों की आर्किटेक्चर यानी ऊंचाई चौड़ाई वगैरह का उनके पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौर को ही ले लो। उस दौर में जो बौने गेहूं और चावल की किस्में आई वो इतनी सुपरहिट क्यों थी? क्योंकि वो लंबाई बढ़ाने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करती थी, सीधा दाने उगाने पर फोकस करती थी। अब इस नए रिसर्च से किसानों और साइंटिस्ट्स को समझ में आया कि साइटोकिनिन के सही इस्तेमाल या कंट्रोल से गेहूं, मक्का और चावल जैसे फसलों की पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो पौधे का साइंस आज भी दिमाग घुमा देने वाला है, लेकिन ये भी पक्का है कि इसी साइंस की वजह से हमारी थाली में खाना और खेत में फसल दोनों बढ़ सकते हैं। तो ये जो लोग मक्के की खेत में सेल्फी लेने जाते हैं ना, इन्हें याद रखना चाहिए कि उस फोटो के पीछे साइटोकाइनिन का भी हाथ है। अब इस रिसर्च ने लैब से बाहर खेती किसानी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। इशारा साफ है, अगर हमें साइटोकाइनिन और साव से बचने वाली ट्रिक्स की सही समझ हो जाए तो फसल की पैदावार को एकदम लेवल अप किया जा सकता है। अब इससे क्या होगा? फसलें घनी बुआई में भी टॉप पर परफॉर्म करेगी, पोषक तत्व की कमी वाले खेती में भी ग्रोथ शानदार होगी, खाद और दूसरे चीजों की जरूरत कम पड़ेगी। ये ब्रेक थ्रू टिकाऊ खेती का रास्ता खोल सकता है, जहां फसलों की बनावट और परफॉर्मेंस को एकदम बारीकी से ट्यून किया जाएगा। इसका मतलब कम मेहनत, ज्यादा पैदावार और दुनिया भर के खाने का जुगाड़। तो तैयार रहना स्मार्ट खेती के इस नए दौर के लिए।